नमस्कार दोस्तों। देखिए आज मैं एक बार फिर स्वागत है आपका पीके कोचिंग सेंटर में। देखिए आज हम लेके चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में भी हम क्या पढ़ेंगे? आईयूपीएसी। सबसे पहले बात करते हैं कि आईयूपीएसी होता क्या है। आईयूपीएसी का फुल नेम, आईयूपीएसी का फुल नेम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल नेम है। ठीक है, 9th क्लास में इसको नाम लिखने के लिए आता है कि आईयूपीएसी का फुल नेम क्या है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, जैसे कि बोर्ड की परीक्षा चल रही है 10th और 12th की भी, तो 10th में भी आईयूपीएसी आता है और 12th में भी आता है। ठीक है, 10th में आता है 2 नंबर का और 12th में 2 नंबर का आता है, 3-4 नंबर की आती है आईयूपीएसी। ठीक है, तो आज हम उसको पढ़ेंगे। आईयूपीएसी नेम होता क्या है? जैसे कि मैं बात करता हूँ, कोई नाम है यानी कि उसका सरनेम होता है, उससे पहले हम क्या लगाते हैं? श्रीमती लगाते हैं। जैसे कि मैं अपना नाम ले लेता हूँ, मेरा नाम है श्री प्रमोद कुमार सागर। ठीक है, यानी कि ये मेरा नाम है। अब इसमें देखिए सबसे पहला फिर क्या लगा? श्री लगाया, या अगर कोई लेडीज होती है उसके लिए श्रीमती लगाते हैं। ठीक है, वो जो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा प्रतिस्थापी यानी पूर्व लगन। अब प्रमोद कुमार मेरा नाम है। ठीक है, और तो देखिए हमने सरनेम क्या लगाया? सरनेम लगाया सागर, इसलिए हमारे जो सरनेम क्या होता है? क्रियात्मक समूह। इस तरीके से हम आईयूपीएसी को लिखते हैं। ठीक है, इसी बेस पर हम काम करेंगे। देखिए तो हमारा जो है अब, यानी कि इसको देखो 5 पार्टों में बांटा है हमने क्या करा है? 5 पार्टों में बांटा आईयूपीएसी को। यानी कि फर्स्ट है हमारा पूर्व लगन। फर्स्ट क्या है? पूर्व लगन। और सेकंड पूर्व लगन। ठीक है, और थर्ड क्या होगा हमारा? कार्बन श्रृंखला। ठीक है, कार्बन श्रृंखला हो गया। और फिर आपका है सेकंड पे अनुलगन। ठीक है, और फिर प्लस यानी कि प्लस फर्स्ट अनुलगन। ठीक है, जैसे कि हम क्या करते हैं? प्रतिस्थापी क्या होते हैं आपके? प्रतिस्थापी जो होते हैं, जैसे कि आपका बी सिंगल बॉन्ड के साथ आपका जुड़ा है Br, तो Br के लिए क्या लिखेंगे हम? ब्रोमो। Br के लिए क्या लिखेंगे? ब्रोमो। हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, ब्रोमो जो है। फिर आपका प्रतिस्थापी होता है Cl। Cl के लिए क्या लिखते हैं आप लोग? क्लोरो लिखते हैं। क्या लिखेंगे? क्लोरो। फिर थर्ड पे आता है आपका फ्लोरो, यानी कि F हो गया। F के लिए क्या लिखेंगे? फ्लोरो। अगर आपका फ्लोरीन है तो उसके लिए फ्लोरो लिखेंगे, क्लोरीन है तो क्लोरो लिखेंगे, और Br यानी कि ब्रोमीन है तो उसके लिए ब्रोमो लिख देते हैं। ठीक है, अब आपका आयोडीन का आई होता है, आई के लिए क्या लिखोगे आप? आइडो लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? आइडो। प्रतिस्थापी यानी कि ये क्या है? प्रतिस्थापी। ठीक है, और एक होता है आपका मैथिल, CH3 क्या होता है? मैथिल। और देखिए मैथिल कहां से आया आपका? एक यानी कि CH4 होता है। CH4 जो होता है उसे क्या बोलते हैं? मैथेन। तो इसमें से अगर हमारा एक H कम हो जाएगा यानी कि CH3 हो जाएगा, उसमें बन जाता है आपका मैथिल बन जाता है। क्या बन जाता है? मैथिल। इसलिए इसको CH3 क्या लिखते हैं? मैथिल। ठीक है, आपका फर्स्ट पूर्व लगन तो हो गया। फिर क्या लगाएंगे? प्रतिस्थापित फर्स्ट पूर्व लगन हो गया। सेकंड पूर्व लगन पे क्या आता है आपका? रिंग। क्या आते हैं? यानी कि रिंग यानी रिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? वलय बोल देते हैं या छल्ला बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक शब्द आता है। इसके लिए क्या शब्द आता है? इसके लिए शब्द आता है हमारा साइक्लो। अगर जहाँ रिंग देखो, रिंग कैसे बात करते हैं? रिंग की बात कैसे होगी? जैसे कि आपका कोई CH तरीका से CH3 CH2 और CH3, अगर आपको इस तरीके से कोई समीकरण बन रही है, उसके लिए क्या शब्द आता है? उसके लिए शब्द आता है हमारा साइक्लो। क्या शब्द आता है? साइक्लो। सब साइक्लो लगा देंगे। अब बात करते हैं कार्बन श्रृंखला। किसकी बात करते हैं? कार्बन श्रृंखला।
तो कार्बन श्रृंखला यानी कि गिनती, कार्बन श्रृंखला की गिनती करना कैसे करते जाएगा, जैसे कि आपका सी है, सी के लिए गिनती करेंगे एक बार क्या लिखते हैं उसके लिए, यानी कि 1 से सी होगा उसके लिए क्या लिखते हैं हम, मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रॉप, और 4 के लिए क्या आता है आपका ब्यूट, 5 के लिए पेन, ठीक है, और 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए आता है आपका हेफ्ट, और 8 के लिए आता है ऑक्ट, और 9 के लिए क्या आता है आपका नॉन, और 10 के लिए क्या आता है डेड, ठीक है। तो आप देखो कार्बन जितने आता है, कार्बन नंबर की गिनती करने के लिए क्या आता है, एथ, मैथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेड, किस तरीके से हम गिनती करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड अनुलग्न की, किसकी बात करते हैं, सेकंड अनुलग्न। सेकंड अनुलग्न पे आपको क्या आता है, आपके बॉन्ड जो होते हैं, बॉन्ड यानी कि बंध, अगर आपका सी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या जुड़ता है, आपका जुड़ता है एन, क्या जुड़ता है, एन, यानी कि एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन। और सिंगल सी और सी के बीच डबल बॉन्ड है, इसके लिए क्या आता है, उसके लिए आपका ईन होता है, क्या होता है, ईन, यानी कि ई एन, ई से लिखेंगे तो ई एन नहीं हो जाएगा। और अगर सी और सी के बीच आपका ट्रिपल बॉन्ड है उसके लिए क्या आता है, आइन, क्या आता है, आइन शब्द के हम प्रयोग कर लेते हैं, आइन, यानी कि आई एन ई, आइन, इंग्लिश में लिखेंगे तो आइन लिखेंगे। अब बात करते हैं फर्स्ट अनुलग्न की, फर्स्ट अनुलग्न जैसे कि आपका सरनेम होता है, सरनेम कैसे होता है हमारा जो है, सबसे पहले अनुलग्न है हमारा एल्कोहल, यानी कि ओ एच, ओ एच क्या है, अनुलग्न, ओ एच पे क्या हो गया, एल्कोहल हो गया, तो एल्कोहल के लिए क्या लिखेंगे आप, ऑल, ऑल के लिए क्या, ऑल शब्द का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। और आपका सेकंड है आपका सिंगल बॉन्ड सी के साथ जुड़ा हुआ है, तो डबल बॉन्ड ओ जुड़ा है उसके साथ, और इसके साथ जुड़ा है आपका एच, ठीक है। ये क्या है आपका एसिटिल्डिहाइड, क्या है, एसिटिल्डिहाइड, ये जो है हमारा एसिटिल्डिहाइड है, तो एसिटिल्डिहाइड के लिए क्या लिख देंगे हम, एल लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एल। एसिटिल्डिहाइड के लिए क्या लिख देते हैं हम, शब्द का प्रयोग करते हैं, एल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए भाई, यानी कि हमारा फर्स्ट अनुलग्न में क्या था, एल्कोहल, यानी कि ओ एच, ओ एच क्या होता है हमारा, एल्कोहल होती है, एल्कोहल, एल्कोहल के लिए हमने क्या लिखा था, क्या लिख देते हैं, ऑल कर देते हैं, क्या कर देते हैं उसके लिए, ऑल शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। तो और क्या था हमारा, सिंगल बॉन्ड के साथ सी, और ऊपर डबल बॉन्ड ओ, और ये एच, ये क्या है हमारा, एसिटिल्डिहाइड, 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 यानी कि इसके लिए क्या लिख देते हैं, एल शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा सिंगल बॉन्ड सी और एच, ओ एच, क्या है, ओ एच, ठीक है। तो इसके लिए क्या आएगा हमारा, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसके लिए क्या लिख देते हैं हम, इसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, शब्द के लिए हम प्रयोग करते हैं, इसके लिए प्रयोग करते हैं, किस शब्द का प्रयोग करते हैं हम, जो है आइक अम्ल, क्या करते हैं, आइक अम्ल, ठीक है भाई। अगला जो है हमारा सी, सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड ओ, और साथ जुड़ा हुआ है हमारा एन एच, एन ओ, यानी क्या जुड़ा हुआ है आपका NH2, NH2, इसके लिए आप क्या आता है, हमारा कीटोन, इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, कीटोन प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए हमारा पहला उदाहरण है CH4, तो देखिए इसके हम क्या करना है, IUPAC नाम लिखना है, तो IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, देखिए आप CH4 पहले हम क्या करेंगे, इसको तोड़ लेते हैं, यानी क्या तोड़ेंगे, सी के साथ H के साथ 4 बार, यानी कि H किसके, H, ठीक है, H, यानी CH4 हो गया। तो CH4 के जब नाम IUPAC का नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए आपको मैंने क्या बताया था कि पूर्व लगन, यानी कि पूर्व लगन क्या है, कोई पूर्व लगन इसके साथ है, नहीं है,
तो इस चैन बनी हुई है, नहीं बनी हुई है, तो क्या है CH1। सी कितनी बार है, सी आपका 1 है, तो 1 के लिए क्या आता है आपको मैथ, C1 के लिए मैथ आता है। ठीक है, अब देखो सभी सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को है नहीं, क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका मैथ एन, यानी कि एन जोड़ देंगे क्या हो जाएगा मैथ एन, इसका जो नाम होगा वो क्या होगा मैथेन। इस तरीके से सेकंड ऑप्शन ले लेते हैं, क्या लेते हैं जो हमारा सेकंड उदाहरण जो लेते हैं हम वो क्या है, देखिए सेकंड उदाहरण है हमारा, सेकंड उदाहरण जो है आपका CH3 और CH3, इसका हमें IUPAC नेम लिखना है। तो देखिए अब आपका जो है बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसके साथ कोई पूर्व लगन प्रतिस्थापित जुड़ा हुआ नहीं है, CL BR कुछ है नहीं। ठीक है, तो गिनती करेंगे, चेन भी नहीं बन रही है, तो इसलिए साइकिल शब्द आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे C, कितनी बार है गिनती करेंगे, 1 2 से कितने बार है 2 बार है, 2 के लिए क्या आता है C2 के लिए एथ आता है, और सिंगल बॉन्ड है सबके साथ क्या जाएगा प्लस एन, यानी क्या बन जाएगा आपका एथेन, क्या बन जाएगा एथेन। इसका नाम जो होगा क्या होगा वो एथेन होगा। तो अब देखते हैं हम ये उदाहरण नंबर 3 क्या होगा आपका CH3 CH2 और CH3। उदाहरण नंबर 3 है हमारा CH3 CH2 और CH3। तो किसकी गिनती करनी है आपको, नाम लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम गिनती करना, गिनती यानी कि 1 2 और 3। ठीक है, प्रतिस्थापी कोई है ही नहीं, तो देखिए कितने 3 है, 3 के लिए क्या आता है प्रॉप, और इसके लिए कि सिंगल बॉन्ड सभी के बीच क्या हो जाएगा एन, क्या हो जाएगा इसका नाम बनेगा प्रॉप एन, क्या बन जाएगा प्रॉप एन, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, तो संधि विच्छेद हो जाता है। देखिए हमारा उदाहरण नंबर 4 है, यानी कि CH2 और CH2, ठीक है, और ये CH2। अब देखिए इस तरीक़ा से आपको समीकरण आती है, कोई भी आती है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम नामकरण करेंगे। उसका नामकरण कैसे करेंगे, यानी कि इधर से भी स्टार्ट कर लो अपने इधर से, यानी कि इधर से अपने स्टार्ट करा 1 2 और 3। ठीक है, प्रतिस्थापी को इसके साथ है नहीं, तो देखिए 3 यानी कि कितने हैं 3 के लिए क्या आता है प्रॉप आता है 3 के लिए, 3 कार्बन है तो ठीक है, प्लस क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले अपने देखते हैं प्रतिस्थापी कोई है नहीं इसके साथ, हमने कार्बन श्रृंखला देख ली प्रॉप है। अब उसके साथ क्या आता है रिंग या वाला देखने का नहीं आता है आपको, तो रिंग वाला यानी रिंग बन रही है क्या आएगा, और रिंग जो आएगी रिंग बन रही है तो क्या आएगा आपका रिंग के लिए क्या करते हैं सबसे उसको जो सी से पहले होता है रिंग वाला जो होता है। ठीक है, तो सी से पहले तो आता है रिंग वाला जो होता है। देखिए अब देखिए हमारा होता है तो कार्बन श्रृंखला वाला जो उससे आता है, 30 नंबर पे आता है। 30 नंबर से पहले क्या आता है आपको साइकिल वाला रिंग यानी छल्ला देखना होता है आपको। देखो रिंग बन रही है आपकी, इस तरीके से रिंग बन रही है, उसके लिए क्या शब्द होता है, उसके लिए हमारा से एक शब्द प्रयोग होता है साइक्लो। ठीक है, और देखिए इसमें क्या साथ क्या है, कहीं भी डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड सभी तो क्या जाएगा एन, तो इसको सबको संदर्भित करने के बाद क्या बनेगा आपका साइक्लो प्रोपेन। तो इसका आईयूपीएसी नाम होगा वो होगा साइक्लोप्रोपेन। देखिए उदाहरण नंबर 5 है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, और इसका नाम लिखना है हमें। देखिए इसके साथ कोई प्रतिस्थाप जुड़ा हुआ नहीं है, चेन भी नहीं बन रही है। ठीक है, तो उस पर क्या करेंगे गिनती करेंगे, इसके अंदर गिनती करिए आपका 1 2 और 3। ठीक है, कितने हैं 3 है। अब ये देखिए आपका जो है 3 है, तो 3 के लिए क्या आता है आपका प्रॉप आता है, 3 के लिए आता है प्रॉप। ठीक है, अब देखो सिंगल बॉन्ड की देखिए डबल बॉन्ड आ रहा है। डबल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड हमारे कौन से नंबर पे है, आपको नंबर भी लिखना होता है डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है। आपका फर्स्ट नंबर पे है तो क्या जाएगा प्रॉप 1 प्लस इन। ठीक है, तो प्रॉप 1 प्लस इन हो गया, इसके संदर्भित करेंगे क्या बन जाएगा, इसका बनेगा आपका प्रॉप इन, यानी सिंगल आपका डबल बॉन्ड जो है पहले नंबर पर जुड़ा हुआ है, इसलिए आप कर देंगे इसको प्रॉप डबल प्लस 1 प्लस इन, यानी कि संदर्भित आपको हो जाएगा प्रोपीन। ठीक है, उदाहरण नंबर 6 देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3 है, उससे 6 है हमारा। देखिए तो इसके पहले हम क्या करना है, पहले हमें जो है प्रतिस्थापी देखें। सबसे पहले देखेंगे प्रतिस्थापी कोई नहीं है। अब देखिए चेन एंड साइकिल भी नहीं बन रही है। ठीक है, तो 2 चीज़ों खत्म आपकी। अब आ जाती है कार्बन श्रृंखला की।
कार्बन श्रृंखला यानी सबसे पहले हम करेंगे गिनती। गिनती किधर से करें? अब देखिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। गिनती में ऐसा करनी जिधर से आपका डबल बॉन्ड जो है दोनों जैसे आपके पास पड़े, डबल बॉन्ड जो आपका जिधर से पास पड़े गिनती करनी है आपको उधर से। तो जैसे कर देखो 1 और 2, 1 और 2, यानी गिनती किधर से भी कर लो तो डबल बॉन्ड जो आपका दोनों तरफ से बराबर नंबर पे पड़ रहा है। तो ठीक इधर से कर लेते हैं हम 1 2 3 और ये 4। सिंगल बॉन्ड आपका डबल का हो गया। प्रतिस्थापी है नहीं, साइकिल नहीं बन रही है, तो कितने 4 है आपके, सी कितने हैं इसमें, कार्बन कितने हैं 4 है। 4 के लिए क्या आता है? ब्यूट आता है। क्या आता है? ब्यूट। अब डबल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे है? 2 नंबर पे है। ब्यूट 2 प्लस, यानी कि डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं हम? 3 लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका जो होगा वो ब्यूट 2 इन। इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा ब्यूट 2 इन होगा। ठीक है, देखिए अब जो हमारा है सेकंड उदाहरण है हमारा CH3 CH CH और Cl। ठीक है, Cl यानी कि आपका जो है प्रतिस्थापी जुड़ गया आपका क्लोरीन। ये क्या है? प्रतिस्थापी है। आपको देखो प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है तो गिनती, अब बात आती है किसकी? साइकिल नहीं बननी है, अब आती बात है कार्बन श्रृंखला की। यानी कि गिनती करेंगे, गिनती कैसे करेंगे? जिधर से आपका Cl जो है पास में पड़ेगा। Cl को प्रतिस्थापित होगा उसको गिनती में नहीं लेते हैं। तो गिनती कहाँ से करेंगे? गिनती करके आप यहाँ से 1 2 और 3 हो गए। अब देखना हमें क्या देखना क्या है? प्रतिस्थापी। सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले उसके लिए क्या लिखेंगे? वो कौन से नंबर पर है। कौन से नंबर पर है प्रतिस्थापी आपका? 1 क्लोरो। कौन से नंबर पर है? 1 क्लोरो। अब जो है आपका क्या आता है? 3 के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप लिखते हैं, प्रोप। अब देखिए कहीं भी आपका डबल बॉन्ड तो है नहीं, सभी सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा? एन, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 1 क्लोरो प्रोपेन बन जाएगा। 1 क्लोरो प्रोपेन। देखिए एक बात और देखने के लिए हमारे क्या है, एक बात देखने के लिए जो है हमारी, अगर आपका नंबर और हिंदी में नाम है, हिंदी में इंग्लिश में नाम है, नंबर और नाम है उनके बीच में डैश आएगा। अगर आपका हिंदी में है उसके बीच में कॉमा आता है। ठीक है, या फिर आपका नंबर है उसके लिए क्या आता है? कॉमा आता है। अगर नाम, नंबर और नाम होगा उसके लिए क्या आता है? उसके लिए हमारा बीच में डैश आता है, ध्यान रखना आईयूपीएसी नाम लिखते वक्त। देखिए हमारा अगला उदाहरण है CH3 CH CH CH2 और CH3। देखिए CH के साथ आपका Cl जुड़ा है यानी क्लोरीन जुड़ा है, और CH के साथ जुड़ा है आपका ब्रोमीन यानी कि। ठीक है, तो 2 प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं और 2 जुड़े हुए हैं इस बार। ठीक है, अब बात आती है साइकिल चेन तो नहीं बननी है, साइकिल चेन तो नहीं बननी है। नंबर 3 पर गिनती करना, कार्बन श्रृंखला गिनती करनी है। अब गिनती कैसे करना है तो ये देखना है कि गिनती जो होती है आपकी वो होती है जिधर से आपका प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह पास में पड़े। तो पास में जैसे पड़ेगा, जैसे करते हैं तो 1 2 3, यानी कि 1 2 पे पड़ा है जैसा प्रतिस्थापी आपका, जैसे करते हैं तो 1 2 और 3, यानी कि जैसा करेंगे तो ज्यादा में पड़ रहा है 3 नंबर पे, जैसे पड़ रहा है 2 नंबर पे। गिनती का जैसा करेंगे, गिनती करेंगे उधर से, यानी कि 1 2 3 4 और 5। ठीक है, गिनती होगी आपकी। अब बात आती है कि प्रतिस्थापित 2 है आपका, क्लोरीन भी ब्रोमीन भी है। अब देखना है इसको किसको पहले लिखे हम। ठीक है, इसे देखने के लिए क्या करते हैं हम, जो उनके नाम जो है उनके अंग्रेजी अल्फाबेट देखते हैं। क्या देखते हैं? उनके अंग्रेजी अल्फाबेट। यानी कि क्लोरीन है, क्लोरीन C है और ब्रोमीन का B है। अल्फाबेट कौन सा पहले आता है? अल्फाबेट तो आपका B पहले आता है, तो ब्रोमीन को पहले लिखेंगे। तो ब्रोमीन देखना कौन से नंबर पे, ब्रोमीन कौन से नंबर पे आपका? 3 नंबर पे है। तो इसके लिए क्या होगा आपका 3 ब्रोमो, क्या है 3 ब्रोमो। और अब देखते हैं दूसरा प्रतिस्थापी क्या है? Cl। 3 ब्रोमो हो गया और 2 क्लोरो। ठीक है, अब कार्बन श्रृंखला देखते हैं, कार्बन श्रृंखला कितने C आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 5। तो 5 के लिए क्या था आपको पता है? 5 के लिए क्या लिखते हैं हम? पेंट लिखते हैं। डबल बॉन्ड कहीं है नहीं, सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए क्या रहता है? एन। तो क्या हो जाएगा आपका 3, इसका प्रतिस्थापी नाम जो बनेगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन, पेंटेन। ठीक है, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। ठीक है, देखिए अगला उदाहरण है हमारा CH2 CH का जुड़ा आपका क्लोरीन प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है और चेन भी बनी है उसके बाद। तो सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं
प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, चेन बननी है। अब बात आती है कार्बन श्रृंखला की। कार्बन श्रृंखला नहीं, पहले करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग किधर से करेंगे, जैसे आपका प्रतिस्थापी पास पड़े। अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 और 3, नहीं दूसरे नंबर पड़ेगा, इधर से करेंगे 1 2, जैसे पड़ेगा आपका, नहीं गिनती करेंगे कहाँ से, यहाँ से 1 पे पड़ेगा आपका 1 2 और 3। ये सब किधर से शुरू कर सकते हैं, 1 के साथ 1 2 कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रतिस्थापी कौन सा है, क्लोरो है, और कौन सा नंबर जुड़ रहा है आपका, 1 नंबर, यानी कि 1 जुड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका, देखने आपको दिख रहा होता है रिंग बननी है, छल्ला यार नहीं बनना है, तो इसके लिए कैसा हो जाता है, साइक्लो। क्या हो जाएगा 1 क्लोरो साइक्लो। डबल बॉन्ड कहीं नहीं है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है। तो देखिए सिंगल बॉन्ड है, क्या आ जाएगा इसके लिए 3 है, 3 के लिए क्या कहते हैं प्रॉप होता है, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो साइक्लो प्रोपेन। मैंने इसका एक संदीप एक साथ ही कर दिया है, अलग अलग ना करके आपके, क्योंकि सिंगल डबल बॉन्ड है नहीं, तो सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन। क्या हो जाएगा 1 क्लोरो साइक्लो प्रोपेन। देखिए अगला उदाहरण हमारा उदाहरण नंबर 10 है, CH3CH जुड़ा आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, CH के साथ Cl जुड़ा है, CH के साथ Cl, CH के साथ H2 के साथ Cl, ठीक है। प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, प्रतिस्थापी आपका 4 जुड़े हुए हैं एक साथ ही, ठीक है। और सी ब्रोमीन क्लोरीन, 3 बार क्लोरीन है। अब देखिए आप प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, हमें क्या करना है, अब चेन नहीं बननी है, कार्बन श्रृंखला पे आए। उससे पहले हम क्या करते हैं, गिनती करनी है। क्या करनी है इनकी गिनती। तो गिनती कैसे करेंगे, देखिए गिनती करेंगे दर्जे आपका जो है प्रतिस्थापी पास से पड़ेगा। तो गिनती कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, गिनती हो गई। अब बात आती है प्रतिस्थापी को लिखने की। हम लिखते कैसे हैं देखना। अल्फाबेट की बात करें तो सबसे पहले क्या आता है, Br आता है। तो आपका Br यानी कि ब्रोमीन के लिए क्या लिखते हैं, ब्रोमो लिखते हैं। अब देखिए कौन से नंबर पे है वो, 4 नंबर पे। कौन से नंबर पे है, 4 नंबर पे, 4 ब्रोमो। अब बात करते हैं किसकी, और जो बात करते हैं हम Cl देखिए कितनी बार आपका, Cl आपका 3 बार है। अब देखो एक चीज आपको यहाँ नहीं सीखने के लिए मिलेगी, अभी देखना है कौन से नंबर पे, 1 नंबर पे 2 नंबर पे है, यानी कि 1 2 3, ठीक है। अब कितनी बार, 3 बार है। 3 बार के लिए क्या लिखाएंगे हम, 3 बार के लिए क्या आता है आपका ट्राई, और 3 बार के लिए ट्राई आता है। 2 बार के लिए क्या आता है, 2 बार के लिए आता है डाई, ठीक है। और 1 बार के लिए क्या आता है, 4 के लिए क्या आता है पेंटा, ठीक है। 2 बार के लिए क्या आता है डाई आता है, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए पेंटा। तो 3 बार आपका क्लोरीन जो है कितनी बार, 3 बार है। क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो, 1 2 3 ट्राई, 1 2 3 ट्राई क्लोरो, क्या है क्लोरो। अब आपकी कार्बन श्रृंखला कितने, 5 है आपके जो है, कार्बन कितने हैं 5 है। 5 के लिए क्या आता है, पेंट आता है, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड सभी के साथ, डबल बॉन्ड कोई है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, यानी कि पेंटेन। तो इसका आईयूपीएसी नाम जो होगा 4 ब्रोमो 1 2 3 ट्राई क्लोरो पेंटेन। देखिए अगला उदाहरण है हमारा CH3 आपका आइडो जुड़ा है, आइडो हो जाएगा इसका, आइडो के लिए जुड़ा है आपका फ्लोरीन, जुड़ा है Br, जुड़ा आपका F यानी कि फ्लोरीन। तो इसका नामकरण करना है तो कैसे करेंगे, तो देखते हैं प्रतिस्थापी हैं, चेन नहीं बन रही है। अब बात करते हैं किसकी, कार्बन श्रृंखला यानी कि नंबरिंग करने की। नंबरिंग किधर से करेंगे, जैसे 5 पड़े यानी कि 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब प्रतिस्थापी को लिखते कैसे, देखिए अब ये देखना है आपको। अब देखिए अगर हम अल्फाबेट के हिसाब से चलें तो B आएगा पहले, B के बाद फिर F और फिर उसके बाद I आएगा, ठीक है। तो आइडो यानी कि Br कितने नंबर पे आपका, 2 नंबर पे, यानी कि 2 ब्रोमो, Br के लिए ब्रोमो हो जाता है, ठीक है। और आपका देखना आप F कितने नंबर पे, आपका फ्लोरीन जो है 1 2, और कितनी बार है आपका फ्लोरीन, 2 बार है। 2 के लिए क्या आता है डाई आता है, 1 2 डाई। F के लिए क्या लिखते हैं, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो लिखते हैं, फ्लोरो। अब कितनी बार है कार्बन श्रृंखला, कार्बन जो कितने हैं 5 है, 5 के लिए क्या होता है पेंट, यानी क्या हो जाएगा पेंटेन, यानी कि 2 ब्रोमो 1 2 डाई फ्लोरो पेंटेन। देखिए हमने फ्लोरो वाला कर लिया, लेकिन इस आई को तो भूल ही गए। आई भी आपका, आई कौन से नंबर पे है आपका, आई जो है 4 नंबर पे है। किस पे है, 4 नंबर। 4 के लिए 4 आइडो है। तो आइडो यानी कि कार्बन कितने 5 है, 5 के लिए आपको पता है क्या होता है, पेंट होता है। तो पेंट का हो जाएगा पेंटेन, क्योंकि डबल बॉन्ड इसमें कोई है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है, सभी सिंगल बॉन्ड का हो जाएगा पेंटेन।
ठीक है, यानी कि एक दो ब्रोमो, एक दो डाई, एक दो डाई क्लोरो, एक दो डाई फ्लोरो, दो पर यहाँ पर फ्लोरो जो है फ्लोरो, तीन पर एक दो तीन, एक तीन डाई फ्लोरो, चार आइडो पेंटेन। ध्यान देते हो, ऐसे ही कर जाओ उसे। देखिए बच्चों का कहना है कि हमारे जो किताब में आपको दिया है कि मॉडल पेपर है विज्ञान का, उसमें आपको एक IUPAC नाम लिखने को दिया है, उस कैसे लिखा है देखिए CH3COOH इस तरीके से लिखा हुआ है। तो बच्चे देखकर डर रहे हैं कि इसको कैसे लिखेंगे हम, तो इसको तो कैसे करते हैं, और जैसे आपको जो है सिंगल बॉन्ड आपको कहीं दे रखा है, तो कैसे करेंगे इसको CH3COOH है, ठीक है, ये वाला नाम है इसका, IUPAC नाम लिखना है हमें बच्चों को, ठीक है भाई। यानी कि आपका CH3COOH है, इसका आपको IUPAC नाम लिखना है। तो मतलब डर क्यों है इसका, मतलब आपको डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कोई बीच में है नहीं। उसको क्या है कि COOH क्या होता है, COOH होता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो उसके लिए कैसे तोड़ेंगे, देखो हम इसको तोड़ेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये आपके साथ OH जुड़ गया। इसको जो आप हमने जो कर रहे हैं इस तरीके से, इसको तो ऐसा तोड़ लेते हैं। तो CH3 से क्या है आपका, जो है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, प्रतिस्थापित समूह है। हम जो है उसके लिए क्या देखिए C देखो, उसमें देखिए प्रतिस्थापी कोई है नहीं, चेन नहीं बन रही है, ठीक है। कार्बन श्रृंखला की बात आती है, कार्बन श्रृंखला पर C कितने, एक है। तो एक के लिए क्या आता है आप जानते हो, मैथ आता है, एक के लिए क्या आता है, मैथ, ठीक है। और आपका इस प्रतिस्थापित इसके लिए क्या आ जाएगा आपका, डबल बॉन्ड कहीं है नहीं, तो ये क्या है आपका COOH है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो क्या हो जाएगा इसका, इसके कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए क्या आता है, आइक अम्ल आता है। तो क्या हो जाएगा, मैथ आइक अम्ल, मैथ आइक अम्ल इसका जो नाम हो। मॉडल पेपर का दूसरा उदाहरण है CHHCHO, यानी कि H में जुड़ा है आपका H, ये इस तरह जुड़ा है, यानी कि OH, ठीक है। OH आपका जो होता है, क्या होता है OH जो आपका क्या होता है, COH होता है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं, L लिखते हैं। अब C आपको C कितनी बार, देखिए एक ही बार है, मैथ C, यानी कि एक C है तो मैथ हो गया। तो सिंगल बॉन्ड में क्या जाएगा, मैथेन हो जाएगा, यानी कि मैथेन हो गया। और इसके लिए क्या होगा आपको, एल्डिहाइड के लिए L जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं हम, L। संयोजित करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, मैथेनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैथेनल। आज हमने IUPAC पढ़ी है। हमारे सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से IUPAC पढ़ाई है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, PKS कोचिंग सेंटर, बेल आइकन को भी प्रेस करें।